कॉम्बिनेशन को पढ़ने जा रहे हैं हम। नंबर 1 हमने सीरीज पढ़ लिया है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। सर्किट के तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें पैरेलल का पता होना चाहिए। तो पैरेलल लाइन आपने वर्ड सुना है। अगर मैं यही पुराना एग्जांपल लूं कि भाई ये 2 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट नंबर 1 स्टूडेंट नंबर 2, ये इनके लेफ्ट हैंड है और ये इनके राइट हैंड है। अगर लेफ्ट हैंड किसी एक कॉमन पॉइंट को टच करे और राइट हैंड किसी अलग कॉमन पॉइंट को टच करे, यानी दोनों के लेफ्ट एक जगह जुड़ जाए और राइट एक जगह जुड़ जाए, तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसी तरह रेजिस्टेंस का होगा। अगर रेजिस्टेंस का एक एंड किसी एक पॉइंट से और दूसरा एंड किसी दूसरे पॉइंट से लगातार जुड़ जाए सारे रेजिस्टेंस के लिए, तो उसको रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सारे के सारे रेजिस्टेंस के अंदर करंट तो अलग अलग चलेगा क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अपनी अलग अलग होगी, पर पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कि वोल्टेज बोलते हैं वो हर एक रेजिस्टेंस की सेम रहने वाली है, जितने भी आपस में पैरेलल में होंगे। अगर बीच में कुछ नहीं लगा तो बैटरी के इक्वल होगी। तो चलिए इसके डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखिए डेफिनेशन हम लोग लिख चुके। इफ वन एंड ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट एंड अदर एंड ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड टू अदर पॉइंट, देन द रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। इसकी नॉर्मल डेफिनेशन हुई जो अभी हमने समझी थी। और खास बात क्या है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस V इज सेम एंड I यानी करंट इज डिफरेंट फॉर ईच रेजिस्टेंस। इस कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस के लिए V की वैल्यू सेम और करंट की वैल्यू क्या होने वाली है हमारी, डिफरेंट। अब इसका हम लोग जैसे सीरीज का हमने क्या पढ़ा था, प्रूफ पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 तीन रेजिस्टेंस के लिए। ऐसे इसका भी अब एक फॉर्मूला हम लोग तैयार कर लेते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में भी काम आने वाला है और न्यूमेरिकल करते टाइम भी हमें बहुत हेल्प करने वाला है फॉर्मूला। प्रूफ इंपॉर्टेंट चीज होती है फिजिक्स में। अगर आपके प्रूफ पक्के तो आप किसी न्यूमेरिकल पे कभी अटक नहीं सकते। बस ये बात याद रखना। सीरीज में क्या आती है, वहां पे I सेम था हर एक रेजिस्टेंस का और V क्या था, डिफरेंट। यहाँ इसका उल्टा है। चलिए उसका प्रूफ करते हैं। तीन रेजिस्टेंस R1 और R2 और R3 के लिए। तो हमने तीन रेजिस्टेंस ले लिए, एक R1 एक R2 और एक R3। हम इनका इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक सर्किट डिजाइन करनी पड़ेगी। चलिए इसका सर्किट बनाते हैं। तो मैंने क्या बताया, पैरेलल में क्या होगा, सबके एक एंड एक कॉमन पॉइंट पर, दूसरे एंड दूसरे कॉमन पॉइंट पर होंगे। तो ये पॉइंट मान लो, इस पे सारे तार जोड़ दिए ला करके। तो इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो आप A, और दूसरे एंड दूसरे पे इसको नाम दे दो B। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। सबके लेफ्ट हैंड एक साइड और राइट हैंड एक साइड जुड़ गया, ऐसा मान सकते हैं। और फिर किससे कनेक्शन कर दिया साहब आपने इसको, बैटरी या सेल से। V वोल्टेज की क्या ले लिया हमने, बैटरी, और ये लगा दी की। ये हमारा सर्किट बनाना हमें आता ही है। जैसे आप ये ऑन करोगे की को, तो यहां से क्या चलेगा, करंट। अब V वोल्ट की बैटरी, तो इनकी सबकी वोल्टेज कितनी होगी, V। तो इसकी वोल्टेज V, इसकी V और इसकी वोल्टेज V, क्योंकि पैरेलल में तीनों की वोल्टेज इक्वल होगी और वो उतनी होगी जितनी बैटरी की, अगर कुछ और नहीं लगा हुआ इधर उधर। करंट आएगा तो उसके पास तीन रास्ते, 1 2 3। इस वाले से मान लो I1 गया, I2 I3। करंट तीनों से क्या जाना, अलग अलग जाना। तो I1 I2 और I3। अब तीनों में V सेम है, R अलग अलग है, तो करंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ओम्स लॉ से अब इस करंट की वैल्यू लिखते हैं। तो बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से I1 किसके इक्वल आया, V अपॉन R1। इसी तरह I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। सीरीज कॉम्बिनेशन का जो प्रूफ आप लोगों ने कर रखा है उसके अंदर आपको याद आना चाहिए, वो वोल्टेज डिवाइड हो रही थी V1 V2 V3 में। यहां कौन डिवाइड हुआ, करंट। करंट तीन पार्ट में डिवाइड हुआ। देन आप क्या लिख सकते हैं, ये जो I1 I2 I3 आया, ये आया तो इस I से ही। तो I इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या था, I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर आप I1 I2 I3 की वैल्यू रखें और वहां से V कॉमन ले लें, तो क्या बनेगा I1 में, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। ये पहले की तरह इक्वेशन फर्स्ट होगी। इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब क्या होगा इसके बाद साहब, अगर आपने तीनों रेजिस्टेंस हटा करके, तीनों रेजिस्टेंस क्या कर दिए, यहां से हटा दिए और एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाया, और उसमें भी अगर I करंट गया तो वो रेजिस्टेंस इन तीनों का इक्विवेलेंट बोला जाएगा। तो उसका सर्किट कैसा होगा, चलिए देखते हैं।
तो ये वो रेजिस्टेंस हुआ जो उन तीनों की जगह लगाया गया। मान लो मेरे पास ये 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 और ये R3। अब इन तीनों में मान लो 5 एम्पियर करंट जा रहा था ऐसे जोड़ करके, और इन तीनों को हटाया और ये R लगा दिया, इसमें 5 ही जा रहा, तो ये क्या बोला जाएगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट। जैसे सीरीज में बताया था वही सेम मैं इसमें पैरेलल में बता रहा हूं। तो ये R लगा दिया आपने। तो ओम्स लॉ से अब R के लिए क्या इक्वेशन लिखते हैं, करंट की इक्वेशन, I इक्वल टू वोल्टेज कितनी इसकी, वोल्टेज तो इसकी भी V रहनी, रेजिस्टेंस कितना पर R, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो आप दोनों इक्वेशन से इसको ले सकते हैं। चलिए, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 तो क्या आया, देखिए आप, इक्वेशन 1 से तो आया और 2 से उनको इक्वल लिख लिया गया, 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो V से V कैंसिल हुआ, तो टोटल रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, आप खुद देखिए। तो नेट जो रिजल्ट आएगा 1/R, वो 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3, ये इक्विवेलेंट है। इसको 1/R पैरेलल भी लिख सकते थे। यानी पैरेलल में जो रिजल्ट आएगा वो अलग अलग रेजिस्टेंस को उल्टा करके जोड़ने पर आएगा। एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। चलिए देखिए न्यूमेरिकल। तो ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया, एक 3 ओम और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है। पैरेलल में क्यों भाई, यहां से करंट आया तो उसे बी पे जाना, तो करंट तो ऐसे चलता है। तो जो करंट यहां से आएगा उसे बी पे जाना है, तो उसके बाद 2 रास्ते, इससे भी जाएगा और इससे भी, और दोनों से करंट अलग अलग जाएगा। तो इसका मतलब 3 ओम और 6 ओम कैसे हुए आपस में, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट लिखना। तो आपका फॉर्मूला क्या है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो आप R1 की वैल्यू लिखिए साहब, तो कितनी हुई, 3 ओम और ये 6 ओम, 1/R के इक्वल। एलसीएम आया कितना, 6 ओम, ये 2 प्लस 1, तो 3/6। कितने टाइम्स कट गया, 1/2 टाइम्स ये कट गया। तो 1/R इक्वल टू किसके आया, 1/2 के, हमें चाहिए लेकिन R, तो उल्टा कर दो, तो 2/1 कितना बन गया, 2। तो ये आ गया। तो जो मैंने आपको कहा था ना एक चीज, कि इसमें जो रिजल्ट आता है वो छोटे वाले से भी छोटा आता है। तो ये 3 और 6 में सबसे छोटा कौन सा, 3 ओम, और रिजल्ट कितना है, 2 ओम। तो रिजल्ट छोटे से भी छोटा आता है। और सीरीज में क्या होता है, रिजल्ट बड़े वाले से भी ज्यादा आता है। अब वो आइडेंटिकल वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। आइडेंटिकल वाला क्या था भाई, आइडेंटिकल वाला लेते हैं। देखिए, अगर ये 2 ओम और ये 2 ओम आपस में कैसे जुड़े हो, पैरेलल में, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम 2/2, तो कितना आ गया, 1। अगर ये 3 होते ऐसे ही, ये फर्स्ट लाइन, अगर ये 3 होते तो 1/2 प्लस ये तो क्या है 4/2। अगर 3 होते तो क्या करते आप देखो, 1/2 प्लस 1/2, तो कितना था, 3/2। यहां से R, ये R कितना बना, 1, और यहां से R कितना बनता, 2/3। अगर 4 होते तो 2/4, 5 होते तो 2/5, अगर n होते तो क्या आता, 2/n। तो याद रखिए, अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हो, पैरेलल में जुड़े हो, तो इनका कॉम्बिनेशन n से डिवाइड कर दो किसी एक को, तो इसकी प्रॉपर्टी में भी बन जाएगा। और वैसे तो मैं अगर आपको बताऊं ना कि अगर 2 रेजिस्टेंस दे रखे हो तो हमेशा उनका इक्विवेलेंट ऐसे एलसीएम मत लो, डायरेक्ट क्या करो, ऊपर तो दोनों रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का प्लस। एलसीएम में टाइम लगेगा, आपको क्या करना, ऊपर दोनों रेजिस्टेंस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके, नीचे दोनों का क्या कर लो, प्लस। देखिए जैसे यहां से लिखते हैं आप, तो R क्या आता है, ऊपर मल्टीप्लाई 2 × 2 और नीचे प्लस 2 + 2, तो 4/4, 1। जब 2 दे रखे हो, तब आप इसको यूज कर सकते हैं, यार इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकल जाएगा। समझ में आई बात। तो देखिए अब इसकी प्रॉपर्टी वही बनेगी, क्या पहली प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, कि इनमें सब में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, करंट अलग अलग होगा, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे छोटे से भी छोटा आएगा। और फोर्थ, आइडेंटिकल अगर ये हो तो क्या बनेगा आइडेंटिकल के केस में, कि किसी एक के रेजिस्टेंस को नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। और 5वां,
जिसके अंदर करंट ज्यादा जाएगा उसका रेजिस्टेंस क्या कम होगा, क्योंकि I प्रोपोर्शनल टू 1/R अगर V कांस्टेंट है। चलिए इनको लिख लेते हैं अब एक एक। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिख ली। पहली प्रॉपर्टी वही कि सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाली, सेम हर एक के अंदर, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी दोनों तरफ की डिफरेंस। करंट सबका अलग अलग होगा। अब V कांस्टेंट है, आप जानते हैं V इक्वल टू आई आर में I इक्वल टू क्या होता है V बाई आर। अगर V सबका सेम हो तो I किस पे डिपेंड करेगा, R पे, लेकिन कैसा, उल्टा, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा। और ये नेचुरल भी है, अगर करंट को दो रास्ते दिए जाए या हमें दो दिए जाए तो करंट हमेशा उस रास्ते को फॉलो करता है जिससे वो आराम से चल सके, यानी जहां उसे कम रुकावट मिले। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट की रुकावट ही तो इसको चलने से तो रुकता है। अगर कम रेजिस्टेंस मिलेगा तो करंट तेजी से चलेगा, तो करंट किस रास्ते जाएगा, जहां रेजिस्टेंस कम हो। तीसरी, अगर n आइडेंटिकल रजिस्टर हो, n आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे हो, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, किसी एक को नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से क्या कर दोगे आप लोग, डिवाइड कर दोगे। लास्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। जो आंसर आएगा वो छोटे वाले से भी छोटा आएगा। जब 3 और 6 पैरेलल में थे तो रिजल्ट क्या आया था, 3 से भी छोटा आया था। ये प्रॉपर्टी देखिए रटने की कुछ नहीं है, आपने एक एक समझी, इनको की। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और एक दो आप होमवर्क के लिए लिख लीजिए। चलिए देखते हैं कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हुए एक दूसरे से पैरेलल में, तो इनको रिजल्टेंट कितना आएगा। तो देखिए, अगर आप रिजल्ट का फॉर्मूला लिखे सॉल्यूशन में तो क्या लिखोगे, वही अगर 3 है तो 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे लिख देंगे भैया। R1 किसी एक को R1 मान लो, किसी को R2, किसी को R3 मान लो। ये R1 है सॉल्यूशन में, ये R2 और ये R3। तो देखिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अगर 2 होते तो डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आ गया 6, इसका 3 2 टाइम्स डिवाइड हुआ तो 2 1 2 और ये 1, तो कितना आ गया 6/6, तो 1 ओम आ गया। तो उल्टा करोगे 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, तो 1 ओम आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे तो स्क्रीन पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, फिर इसको उतार लेंगे अगर आपका मिसमैच हुआ तो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं घर से, वो आप करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो में हम पढ़ेंगे वो इनका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन में सीरीज भी दिया होगा और पैरेलल भी दिया होगा। चलिए वो होमवर्क लिखिए आप। तो ये 2 क्वेश्चन करने हैं आपको भैया। R1 ए और बी के बीच निकालना है, ये ए और ये बी। एक 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, R1 R2 R3 मान के आप कर लेंगे, जैसे अभी क्या एक ऐसे 5 4 ओम 3 वाला। तो आसान सवाल होंगे आपके 10th लेवल पे। बड़े लेवल पे अभी इन सवालों का कंपैरिजन ना करें, क्योंकि बिल्कुल बेस होता है 10th तो हमारा। तो ये करोगे तो वो भी समझ में आएंगे। तो ये आपको करने हैं, आपके आंसर आ जाएंगे। अगर किसी आंसर में कोई आपको लगे कि डाउट है तो आप क्या कर लेंगे, अपना क्रॉस चेक कर लेंगे, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो छोटे वाले से भी छोटा आना चाहिए। जैसे इसका रिजल्ट 4 से कम आएगा, सबसे छोटा 4 है, और इसका रिजल्ट 3 से कम आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया आपको क्या पढ़ेंगे हम, इनका मिक्स पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल, जो आपको 12th बोर्ड और IIT जैसे एंट्रेंस एग्जाम में, एनटीएनसी ओलंपियाड में भी काम आएंगे। थैंक यू।